जैन साथियों, जिंगाल आर्मी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज एसएससी जीडी के जो पहला एग्जाम पूरा हो चुका है, यानी कि 3 पेपर हो चुके हैं आज। तो जिन लोगों ने पेपर दिए हैं उनको लिए बहुत बहुत बढ़िया है कि बहुत इजी क्वेश्चन आ रखे हैं उसके अंदर। हमने भी पूरा पेपर पीडीएफ से देखा है तो अच्छा आया है। तो अब और जो तैयारी कर रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स एसएससी जीडी के जो जिनके पेपर बाकी हैं अभी, तो उनके लिए भी क्वेश्चन लेके आए हैं। और गुजरात पुलिस पीएसआई कांस्टेबल उनके भी अभी रिटन एग्जाम जो बाकी है, तो उसके लिए भी वीडियो बना रहे हैं आज एक के। और आर्मी की मिलिट्री इंजीनियर सर्विस जिसकी भर्ती अभी नई आई है और उसके फॉर्म भरे जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी के अंदर जिस भाई बहन ने अगर फॉर्म भर रखा है तो उसको भी हम तैयारी करवाएंगे। और मेन अभी आईटीबीपी की है, ठीक है, गजेटेड अधिकारी है, ऑफिसर लेवल की भर्ती है, तो उसकी भी हम तैयारी करवाएंगे। तो इसके तैयारी करने के लिए आपको हमारे जो एकेडमी है उससे जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ने के लिए हमने पूरा बायोडाटा दे रखा है। जिंगाल आर्मी एकेडमी, हेड कांस्टेबल कमांडो टेक्चन एक्स बीएसएफ, यानी कि बीएसएफ के अंदर हमने 21 साल सर्विस किया और वॉलंटियर रिटायरमेंट लेके एकेडमी खोली है। तो जो बच्चे जिनको गाइडलाइन नहीं है कि हमारे को आर्मी में कैसे जाना है या पैरामिलिट्री में कैसे जाना है, तो उनको पूरी की पूरी जानकारी दे रहे हैं। उसको फिजिकल में क्या क्या पूछा जाएगा और थ्योरी में क्या क्या आएगा उनको, तो सारी पूरी जानकारी हम उनको दे रहे हैं। और बाकी हर वीडियो के अंदर हमारे मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6367863202। तो कोई भी अगर भर्ती के बारे में या फिर कोई भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की। तो रीजनिंग का एक कैलेंडर का एक सब्जेक्ट आया। तो आज बच्चों ने पूछा सर इसका हमने वीडियो देखा लेकिन हमारे को मिला नहीं, वीडियो काफी नीचे है। तो तकरीबन मेरे 500 प्लस वीडियो चल चुके हैं। तो उसमें क्या है कि कोई वीडियो नहीं मिलता है, कई बार ढूंढने से काफी टाइम हो गया तो वीडियो काफी नीचे चला गया है। तो उसका कैलेंडर का एक वीडियो बनाएंगे हम। तो हमारा सब्जेक्ट आ गया है कैलेंडर। आएगा अपना रीजनिंग के अंदर, यानी कि जो तर्क शक्ति है उसके अंदर हमारा कैलेंडर जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आ जाएगा। अब कैलेंडर के ऊपर हम बात करेंगे, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, इसकी थ्योरी है पूरी समझा देता हूं। कैलेंडर के अंदर वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है साधारण वर्ष और दूसरा है लीप वर्ष। अब बात करते हैं अपने साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष की जो बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि 4 से भाग यानी कि साधारण वर्ष के अंदर क्या आ रहा है
कि जो साधारण वर्ष है, वर्ष किसको बोलते हैं, पहले तो यह आना चाहिए आपको। वर्ष आ जाता है जैसे 1900, 1700, ठीक। अब इसके अंदर क्या है, जैसे आ गया 2000 तक, और ये हो गया 1800 तक। इसके अंदर लीप वर्ष कितने आ रहे हैं और साधारण वर्ष कितने आ रहे हैं, यानी कि एक 100 साल का जो आंकड़ा रहता है, हमारा जो 100 साल का आंकड़ा है, उसके अंदर कितने कितने वर्ष आ रहे हैं, उसी के ऊपर है ये। तो जो वर्ष होता है, जैसे अभी चल रहा है 1900, अगर मान लो आगे चल रहा है 1996 चल रहा है, तो क्या है, वो 4 से भाग नहीं जाता हो। जैसे 2024 है, 2024 में 4 से भाग जाएगा तो वो अलग चला जाएगा, वो चला जाएगा लीप वर्ष के अंदर। तो साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं जो 4 से भाग नहीं जाता हो, जो 4 से भाज्य नहीं हो रहा है, 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, एक तो ये आ गया। और दूसरा पॉइंट, इसमें 365 दिन होते हैं। सभी को पता है कि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। अब सप्ताह कितने होते हैं, इसके अंदर 52 सप्ताह और एक दिन, यानी कि एक दिन अधिक होता है। वहीं हम बात करते हैं लीप वर्ष, इधर आ गया लीप वर्ष। लीप वर्ष के अंदर क्या है, 4 से यानी कि जो 4 से भाग जा रहा हो, 4 से भाग जा रहा हो, जैसे ये आ गया अभी 2025, 2025 को 4 से भाग जाएंगे तो लास्ट में क्या है, 25 है, तो भाग नहीं जाएगा। और ये था 2024, इसको अगर भाग जाएंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो लास्ट में 24 है तो पूरा चला जाएगा। अब ये कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं, जैसे मान लो 1900, यह आया है 1896 के अंदर, 1896 के अंदर है, क्या आया है, लीप वर्ष आया है। लेकिन 1900 के अंदर लीप वर्ष नहीं आएगा। लीप वर्ष 4 साल से भी आ सकता है और 8 साल से भी आ सकता है, ये चीज ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है आपके कि 1896 में लीप वर्ष है, अगर ये 1896 का लीप वर्ष है तो अगला लीप वर्ष कब आएगा, अगला लीप वर्ष आएगा तो कोई जरूरी नहीं 4 साल बाद में, 8 साल बाद में भी आ सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो दिन होते हैं, इसके अंदर है 366 दिन और 52 सप्ताह और 2 दिन, इसमें 2 दिन होता है। अगर मान लो कि अगर साधारण वर्ष के अंदर अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी 2009 को मान लो 1 जनवरी 2009 को अगर मंगलवार है
31 दिसंबर आएगा ना, तो 31 दिसंबर 2009 का उस दिन भी मंगलवार ही होगा। अब इसके अंदर एक दिन अधिक हो रहा है, देखो इसमें एक दिन अधिक हो रहा है, वो कहां चला जाएगा, अगले साल में चला जाएगा। अब अगर 2010 की आएगी, 2010 होगा ना, तो 2010 का जो 1 जनवरी 2010 की जो 1 जनवरी है वो कौन सी आ जाएगी, बुधवार की आ जाएगी, बुधवार हो जाएगा उस दिन। और इसके अंदर इसमें देखो, इसमें हमारे पास एक दिन अधिक हो रहा है तो पूरा मंगलवार ही आ रहा है, लेकिन इसमें अगर मंगलवार होगा, जैसे यहां पर आ रहा है हमारा बुधवार आ रहा है, ठीक है, 2010 का बुधवार आ रहा है, अगर लीप वर्ष वाला होगा तो इसमें आ जाएगा कितना 2000, अगर 8 आ रहा है, 2008 आएगा तो इसके अंदर 1 जनवरी 2008 को मंगलवार हो, तो अगर 1 जनवरी 2008 को, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, हो तो मंगलवार हो तो। अब इसके अंदर क्या है, ये क्या आ जाएगा, लीप वर्ष वाला आ रहा है, और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 की, 29 की फरवरी होती है, जो फरवरी है 29 की हो रही है, और इसमें 28 की हो रही है। अगर मंगलवार हो तो 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर 2008 को क्या हो जाएगा, मंगलवार है, तो 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, बुधवार, बुधवार। और जो नया साल आएगा, नया साल अगर आ रहा है यहां पर 1 जनवरी 2009 आ रहा है, अगर 2009 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार, गुरुवार। अब ये 1 जनवरी का, इस जनवरी का 1 साल का अंतर है, लेकिन इसमें क्या है, मंगलवार हो रहा है, इसमें गुरुवार हो रहा है, यानी कि इसके अंदर ये 2 दिन बढ़ रहे हैं, 2 दिन बढ़ जाते हैं। और फरवरी का पता चल गया कि इसमें 28 की होती है। ये इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, जो मेन क्या क्या आएगा इसके अंदर, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इतना तो आपको याद रखना है। अभी इसके अंदर आ जाता है लीप वर्ष या फिर साधारण वर्ष। अगर आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी चीज का, ठीक है नहीं, जैसे मान लो 9 जुलाई अगर आ जाता है कि 9 जुलाई 2014 को कौन सा दिन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जुलाई 2014 को कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। अब इसको हल करने के लिए हमने कुछ जो फार्मूले बनाए हैं, वो आपको फार्मूले याद होने चाहिए। पहले तो क्या है, 9 तो तारीख होगी। अब हमारे को जो महीने हैं, मास कोड को, उनको बनाना है, ठीक है नहीं, तो 1 4 4 और 0 25 0 25 0 36 0 36 और 146। ये चीज याद करके रख लेनी है आपने, बिल्कुल ये चीज आपने याद कर रख लेनी।
ये हो गया जनवरी, ये आ गया हमारा जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये इनके कोड हो गए। ये कोड है सिर्फ साधारण वर्ष के। किसके कोड है? साधारण वर्ष के। यहां लिख देता हूं साधारण वर्ष। अब इसके अंदर ये आ जाता है कि लीप वर्ष वाला आ जाता है, यानी कि आपको पहले ये चेक करना है कि 2014 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। दोनों यहां पर दे दिया था कि 4 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 2014 को 4 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जाएगा। 14 है, अगर 12 होता तो चला जाता, 16 होता तो चला जाता, ठीक है नहीं। तो ये कौन सा है? साधारण वर्ष। ये आ गया हमारा साधारण वर्ष। अगर लीप वर्ष वाला आ जाएगा तो लीप वर्ष वाला आ गया तो लीप वर्ष के अंदर क्या हो जाएगा? सिर्फ ये एक ही चीज बदली हो जाएगी, जनवरी और फरवरी। इसके अंदर क्या आ जाएगा? जो जनवरी है उसका 0 और फरवरी का 3, बस। बाकी सब चीज सेम रहेगी, यानी कि दो चीज जो बदली होगी वो दो ही चीज बदली होगी। यानी तो जनवरी का ये बदली हो जाएगा, राउंड कर देता हूं, और ये बदली हो जाएगा, उसकी जगह ये लिखा जाएगा। ये हो गया। ये आ गया मास कोड, महीने का कोड। ये आ गया माह कोड, महीने का कोड आ गया। अब आ गया दिवस कोड, यानी कि सप्ताह। दिवस कोड, सोम, ये आ गया है सोम, मंगल, संडे से शुरू करना है इसको। ये आ गया रवि और सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। ये वार हो गया। तो हमने रविवार को 1 से स्टार्ट किया है। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, और शनिवार को 0 0। ये आ गया पूरा मास कोड। अब आ जाता है शताब्दी कोड। ये चीजें बिल्कुल ही आपने याद कर लेनी है। शताब्दी कौन सी आ गई? जैसे 2000 है, ये शताब्दी है। शताब्दी कोड में क्या आएगा? जैसे 0, 100, 200 और 300। अब ये भी बता दूंगा कि ये कब है। 0 का 6 कोड लिखा जाएगा, 100 का 4 कोड लिखा जाएगा, और 200 का 2 कोड लिखा जाएगा, और 300 का 0 लिखा जाएगा। ये यानी कि ये जो चीज है, जैसे 2000 है, 2000 क्या है? शताब्दी है।
तो इसके अंदर 2000 में क्या करना है, 400 से भाग देना है। 400 से भाग देना है तो कितना हो जाएगा, पूरा पूरा जा रहा है, ठीक, पूरा पूरा जा रहा है तो क्या आ जाएगा, ये नीचे इसके 0 बच गया। अब 0 बच गया तो क्या आएगा इसका कोड, ये आ गया हमारा शताब्दी कोड। ये आ गया शताब्दी कोड आ गया। ये शताब्दी कोड आ गया। अगर मान लो कि ये नहीं हो, 2000 नहीं हो, बोला सर 2000 तो चल रहा है, अगर 1900 हो, यहां पर 1900 हो तो हम भाग करेंगे तो इसको 400 से भाग करेंगे तो कितना आ जाए, 4 तो 16, यानी कि 1600 आ रहा है। और नीचे शेष कितना बच रहा है हमारा, 300 बच रहा है। तो 300 का कोड कितना आएगा, 0। ये इस प्रकार लिखा गया कि शताब्दी कोड जो शेष फल बचता है, यानी कि जो शेष फल बच रहा है उसको लिखना है। जो शेष फल बचा है उसका कोड दिया है, ये शेष फल का कोड, यानी कि जो शेष फल बच गया हमारे पास, अगर पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अभी मान लो 21वीं शताब्दी चलेगी, यानी 2100 अगर आ गया 2000 की जगह, तो क्या 100 बचेगा, कहीं 200 बचेगा, 300 बचेगा, 400 नहीं बचेगा, क्योंकि 400 से ही हम भाग दे रहे हैं उस चीज को, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला इधर आ जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हो और कभी भूलोगे भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं तो कभी नहीं भूलोगे। देखो पहले तो क्या आ जाएगा यहां पर, दिनांक यानी कि तारीख, प्लस ये क्या है, मास कोड, वहां लिखाया है ना, महाकोड या मास कोड आ गया, प्लस ये याद कर लेना फार्मूला। अब आ जाता है शताब्दी कोड, ठीक, शताब्दी कोड प्लस, अब आ गया वर्ष। वर्ष कौन सा है इसके अंदर है, जैसे ये 2014 है तो वर्ष आ गया, ठीक है, प्लस अब जैसे 2014 है उसको यहां पर भाग देना पड़ता है लीप वर्ष संख्या, लीप वर्ष संख्या। जैसे है ये 14 है, 14 को 4 से भाग देंगे तो कितना, 4 तिये 12, 3 पर गया है। इसमें जो शेष फल जाता है उसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ यहां पर है, जैसे भाग दिया 14, 4 से, 4 तिये 12, कितना पर आया, 3 पर, ठीक। तो ये 3 लिखा जाएगा, यहां पर 3 लिखेंगे। जैसे अभी लिख देते हैं, तारीख, दिनांक कितनी है 9, प्लस मास कोड जुलाई। अब देख लो इसके अंदर जुलाई में क्या आ रहा है, 0 आ गया, प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड कितना आ रहा है इसके अंदर है 2000 में, भाग जाएगा तो पूरा पूरा है, जुलाई का 0। और अब हमारे पास बच गया कौन सा, यहां पर है, अगर इसको पूरा पूरा भाग देने से, 2000 को हम अगर भाग दे रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 400 से अगर भाग देंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 का कोड कितना है, 6, प्लस 6, प्लस शताब्दी कोड हो गया, यानी कि दिनांक भी हो गई, मास कोड भी हो गया, शताब्दी भी कोड होगी। अभी वर्ष कौन सा है, 2014 है तो 14 लिख देंगे, प्लस अब इसको जो भाग दिया था हमने 4 से,
4 से भाग दिया तो प्लस कितना आया 3। अब इन सब को जोड़ देंगे और इसको 7 से भाग देंगे, क्योंकि हमने दिन निकालना है और दिन कितने में 7 दिनों वाला कौन सा दिन है उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा, जोड़ो, ये हो गया 14, 32 हो रहा है 32। अभी इसके अंदर जो भाग देंगे 7 से, तो 7 चौक 28, यानी कि 32 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक है 28, 28 हो रहा है। अब शेष फल कितना बच रहा है हमारे पास, यहां पर 4, शेष फल है 4 बच रहा है हमारे पास। और 4 के सामने हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, 4 के सामने क्या लिखा हुआ है, बुधवार। तो हमारा क्या होगा, 9 जुलाई 2014 को क्या कौन सा वार हो जाएगा, यानी कौन सा दिन है, तो बुधवार हो जाएगा। बुधवार हो जाएगा। अब एक और चीज लिख लेते हैं, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, ये फॉर्मूला को आप याद कर लेना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 24 फरवरी 1982 को कौन सा दिन था। 24 फरवरी को, 24 फरवरी 1982 को कौन सा दिन था। सीधा डायरेक्ट उतार देंगे, 24 प्लस फरवरी का कोड कितना है आप याद करो, कौन सा है, ये 1982 है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, वो इसके अंदर देख लेना है। तो कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास है, इसको 1982 को 4 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 16, 3, 8 है, 8 चौक 32, नहीं 9 चौक है 36, फिर आ गया हमारे पास 2, ऊपर से नीचे उतारा 2, 20, 2 शेष फल बच रहा है। तो ये किस में चला गया, साधारण वर्ष में, ये आ गया साधारण वर्ष में। अगर ये लीप वर्ष होता, तो जैसे अगर 84 होता यहां, तो यहां पर सीधा 24 हो जाता, तो 6 चौक 24, तो फरवरी में कौन सा लगता, ये वाला 3 वाला लगता, फॉर्मूला 3 वाला लगता है। अभी घर में हो, अपने अपने जो भी रिश्तेदार है और है, डेट ऑफ बर्थ पता है सबको, साल पता है, और ये फॉर्मूला लगा के दिनांक, मास कोड, शताब्दी कोड, वर्ष और लीप वर्ष संख्या, उसको भाग दे देना 4 से, और ये पूरा लिख रखा है, शताब्दी कोड लिख रखा है, साधारण वर्ष का लिख रखा है, और दिवस कोड लिख रखा है, इसको मास कोड बोलते हैं, मास कोड लिख रखा है, और ये शताब्दी कोड आ गया। ठीक, अभी 1900 का क्या आ रहा है, 1900 में 3 शेष बच रहा है, तो 0 प्लस 82 प्लस 82 हो गया। और इसका फरवरी का जो आ रहा है हमारे पास है, फरवरी का कितना, प्लस 4 आ रहा है, प्लस 24, यानी कि ये तारीख होगी, और ये मास कोड हो गया, ये शताब्दी कोड हो गया, 82 साल का हो गया, कौन सा साल है। अब
82 को अगर 4 से भाग देंगे तो 20 आ जाएगा। अब इसको जोड़ो पूरा और 7 से भाग दो, कितना हो जाएगा इसका 130 आ गया। 130 को 7 से भाग देने से हमारे पास शेष फल 4 बच रहा है। 4 शेष फल 4 बच रहा है। अब 4 में क्या आ रहा है, वापिस बुधवार आ रहा है, वापिस बुधवार आ रहा है। अब सभी अपने अपने जो घर के अंदर जितने भी हैं सदस्य उसके लिए सब आप उनका दिन निकालेंगे कि कौन सा किस दिन पैदा हुआ था। घर के जितने भी सदस्य हैं सबका निकालोगे तो आप भूलोगे नहीं। ये मैंने पूरा का पूरा जो डाटा लिख रखा है वो लिखा है। हाँ, इसमें अगर समस्या आती है कि लीप वर्ष संख्या कौन सी है, लीप वर्ष आप जैसे 2025 चल रहा है तो 25 को 4 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 20। कितना आया 5 आया ना, 5 शेष फल बच गया। शेष फल नहीं लेना है, ये वाली संख्या लेनी है। जैसे 82 का मैंने 82 का भाग दिया 4 से, कितना गया था 2, 8 कट हो गया, ऊपर से हंसल उठाया 2, फिर भाग नहीं जा रहा है तो 0। ठीक है, यानी कि इसका 20 आ रहा है। 82 का 4 से भाग देने से राइट आंसर इसका 20 आ रहा है। ये हमारा इसका शेष फल बच गया है। ये नहीं लेना सिर्फ इसके अंदर, ये शेष फल किस में लेना है, जो लास्ट में जब जोड़ कर देते हो, पूरा जोड़ करने के बाद में जब आपको दिन निकालना है उसके अंदर ये पूरा लेना है। तो आशा करते हैं हमने ये जो क्लास चलाई है बहुत ही बढ़िया चलाई है और सभी बहन भाइयों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाई जाए जो आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्स की या गवर्नमेंट जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को हम बिल्कुल ही फ्री में जिंगाल आर्मी एकेडमी की तरफ से करवा रहे हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ, एक और चीज, एकेडमी की तरफ से उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है वही प्रमाण पत्र उनको दिया जाएगा कि इस बंदे ने हमारे पास से जो आर्मी की, रिटन की और फिजिकल की पूरी ट्रेनिंग ली है, हम उसको प्रमाण पत्र भी देंगे। और अगर किसी को कंप्यूटर के कोर्स कर रखा है या कोर्स करना चाह रहा है तो उसको प्रमाण पत्र चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का प्रमाण पत्र चाहिए, तो वो भी हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी हमको देंगे एकेडमी की तरफ से। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।